नमस्कार, मैं देश दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन यूपी के कार्यक्रम सेहत आपकी। मित्रों, किसी ने कुछ पंक्तियों से हमें कुछ समझाने की कोशिश करी है। वो पंक्तियां हैं कि कुछ लोग सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती देखी जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। शायद इन पंक्तियों को ही आत्मसात करके हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ के नौजवान भाई अब सरहदों पे खड़े होकर के हमारे सुकून की नींद की प्रार्थना करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आप सुकून से सोइए, हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी होगा हम झेल लेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि वो जब हमें ये सुकून की नींद देते हैं, चैन की नींद देते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनको यह विश्वास दिला सकें कि अगर उनके ऊपर भी कोई मुसीबत आएगी तो एक स्वस्थ भारत के रूप में एक स्वस्थ शरीर का निर्माण हम स्वयं से करके उनका सहयोग कर रहे होंगे। अक्सर हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि क्या करें, घुटने में दर्द हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा चल नहीं पाते। कोई कहता है कि मेरे हाथ में दर्द है, कोहनी में दर्द है, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके लिए कहा ही गया है कि करने वाले के पास वजह होती है और ना करने वाले के पास बहाने। हमें इन बहानों से हटना होगा और करने की वजह तलाशनी होगी। और उसी के लिए आज हम अपने सेहत आपकी कार्यक्रम का जो विशेषांक हम पेन मेडिसिन विभाग का लेके आए हैं कि किस तरीके से पेन मेडिसिन विद्या हमारे और आपके शरीर के दर्द को दूर करने का काम करती है, उसमें आज हम अपने शरीर के छोटे से बड़े हर प्रकार के जोड़ के दर्दों पे बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर विशेषांक अंक 2 का क्या है विषय। मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि छोटे और बड़े जोड़ों के दर्द पे हम आज बात करने जा रहे हैं। तो कहा जाता है शब्दों से ज़्यादा अगर उसका एक पिक्चराइजेशन हो तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो हमने आपकी सहूलियत के लिए एक लघु फिल्म बनाई है और आपको उससे आज के विषय को समझाने का हम प्रयास करेंगे। आइए नज़र डाल लेते हैं उस लघु फिल्म पर। आम जनजीवन में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा जगत में निरंतर नए आविष्कार और नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ रहन सहन, खान पान, जीवन शैली और बढ़ती उम्र के चलते होने वाली समस्याएं समयानुसार जटिल स्वरूप भी लेती जा रही हैं। इन्हीं में से एक है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो शारीरिक लक्षणों से परे जटिलताओं को जन्म दे सकती है। क्रोनिक पेन से पीड़ित लोगों को अवसाद, चिंता और नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। जो दर्द किसी भी वजह से लंबे समय तक बने रहते हैं, उन्हें क्रोनिक पेन की श्रेणी में रखा जाता है। आमतौर पर बढ़ती उम्र में शरीर के विभिन्न जोड़ों से जुड़े दर्द, सूजन, अकड़न आदि की समस्या कई लोगों को परेशान करती है। इसी दर्द और परेशानी से जुड़ा हुआ रोग है आर्थराइटिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गठिया के नाम से भी जाना जाता है। गठिया बीमारी शरीर के जोड़ों के दर्द से जुड़ी है, जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ परेशानी लाती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे पहले पेन एंड मेडिसिन विभाग से जुड़े चिकित्सक मरीज का पूर्ण परीक्षण करते हैं, जैसे शरीर के किस हिस्से में उन्हें यानी मरीज को दर्द की समस्या है, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है, शरीर के किन किन अंगों से जुड़ी प्रक्रियाओं से उस दर्द पर क्या प्रभाव पड़ता है आदि परीक्षण कर मरीज को कुछ दवाओं के साथ सिकाई, फिजियोथेरेपी आदि आवश्यक उपचार बताए जाते हैं, ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कभी कभी कुछ मरीजों में ये समस्या काफी जटिल होती है अथवा गंभीर हो जाती है। ऐसी अवस्था में शरीर के दर्द वाले हिस्से का एक्सरे आदि करवाकर हड्डियों की स्थिति और उनकी अवस्था की जांच की जाती है और फिर तदनुसार फिजियोथेरेपी, सिकाई, दवाई और आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी भी की जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली पेन एंड मेडिसिन यूनिट लगातार इस दिशा में सराहनीय कदम उठा रही है। आज इस विषय पर हमारे साथ
जो विशेषज्ञ जुड़े हैं बात करने के लिए, आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बृहस्पति तिवारी जी, जो कि पेन फिजिशियन और एवं स्पाइन एंडोस्कोपी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो जोड़ों के दर्द विषय पे हम लोग अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको हम अपने आपके ज्ञान से कुछ अनुग्रहित करवा पाएंगे, उनको कुछ दिशा और मार्गदर्शन दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पेन मेडिसिन जो विद्या है ये किस तरीके से कार्य करती है? जी जी, देश दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। दूरदर्शन के माध्यम से जन जन तक पेन मेडिसिन विधा की द्वारा जिन जिन बीमारियों का इलाज किया जाता है उसके बारे में जानकारी देने की मैं प्रयास करता हूं। जैसे कि आयुर्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर, स्वस्थ शरीर ही जी किसी भी कार्य को संपन्न करने का सबसे प्रथम साधन है। तो अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम किसी कार्य को संपन्न कर पाएंगे। और प्रथम सुख निरोगी काया, हम सुखी तभी रहेंगे जब हमारी काया निरोगी होगी। जी। तो जो हमारी यंग एज है, यंग एज में अगर हम किसी क्रॉनिक डिजीज़ से प्रभावित हैं, जो कि क्रॉनिक डिजीज़ मतलब वो बीमारियां जो कि 3 महीने से ज़्यादा समय से हमको परेशान कर रही हैं, जिनका कोई हमें कारण नहीं मिल रहा है और कोई निवारण नहीं मिल रहा है, तो ये जो बीमारियां हैं इन्हीं को हम पेन मेडिसिन विधा के माध्यम से ठीक कवर करते हैं। जी। और सब चूंकि आज हम पेन मेडिसिन जब दूसरे अंक में हैं, इसमें हम आज जोड़ों के दर्द की बात करें, वो छोटे जोड़ हो सकते हैं, बड़े जोड़ होते हैं। ये जोड़ क्या है पहले तो हमारे शरीर के, इनको आप थोड़ा सा अगर विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा पाए। जी जी, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं जी। और ये जो हड्डियां हैं, अगर हड्डी का ढांचा एक सीधा ढांचा रखा जाए तो हम कोई कहीं से न मोड़ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न लेट सकते हैं, एक सीधी डंडी की तरह रहेंगे, सीधे बांस की तरह रहेंगे। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ताकि हम बैठ भी पाएँ, लेट भी पाएँ, पालथी मार कर बैठ पाएँ, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं सारी एक्टिविटी कर पाएँ, ये फिंगर के मूवमेंट कर पाएँ, इसके लिए ही जोड़ बनाए गए हैं। तो जोड़ क्या है? जैसे 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियां या 2 से अधिक हड्डियां भी आपस में आकर के इस तरीके से जुड़ती हैं, और जब जुड़ती हैं तो उनके अराउंड कुछ न कुछ मूवमेंट होते हैं। ये मूवमेंट सिंगल मूवमेंट हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकते हैं, 2 एक्सिस पे हो सकते हैं, एक्स और वाई पे, या 3 एक्सिस पे हो सकते हैं, एक्स वाई और जेड पे। अब ये जो जोड़ बना हुआ है, ये जो एक तो 2 बिना हड्डी के जोड़ नहीं बनेगा, तो 2 हड्डियां होंगी। अब ये जो हड्डियां अगर आपस में टकराएंगी तो दोनों घिसेंगी, दोनों न घिसें इसलिए इस मूवमेंट को स्मूथ रखा जाए। इसको स्मूथ रखने के लिए ही इस पर एक कवरिंग की जाती है। जो कवरिंग की जाती है उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, कार्टिलेज भी स्मूथ हो और उसको अगर उसके ऊपर कुछ लुब्रिकेशन लगा दिया जाए, कोई ग्रीस जैसा सब्सटेंस लगा दिया जाए, तो वो क्या करेगा, उसमें और चिकनाई लाएगा और उस मूवमेंट को और स्मूथ कर देगा। जैसा कि साइकिल में अगर चेन लगी होती है उसमें ग्रीस डालने का काम करता है, तो वही सेम जो ग्रीस है यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर तब तक स्थिर नहीं है, तब तक मजबूत नहीं है जब तक इसको फिक्स न किया जाए। फिक्स करने के लिए इसके चारों तरफ कैप्सूल होते हैं। तो जोड़, इसके ऊपर की कवरिंग जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, और इसमें भरा हुआ फ्लूइड, इसको कवर करता हुआ कैप्सूल, ये है जो कि जोड़ की संरचना है। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम जोड़ों के दर्द की चूंकि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गर्दन पे आना चाहेंगे। शुरुआत अगर हम करें कि गर्दन के दर्द पे हम बात करें आपसे, जी, तो उस पे किस तरीके से उपचार होता है और गर्दन के किस किस प्रकार के दर्दों का निवारण हम पेन मेडिसिन यूनिट या उसकी विद्या के माध्यम से कर सकते हैं? जी, जैसे गर्दन की बात करें तो गर्दन में 7 सर्वाइकल हड्डियां होती हैं जी, जो बेसिकली पूरा स्पाइन 33 हड्डियां हैं, उसमें ऊपर की जो 7 हड्डियां हैं वो गर्दन की हड्डियां हैं। अब वो सर्वाइकल स्पाइन जो हड्डियां आपस में आएंगी, दोनों स्पाइन दोनों साइड से ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी से जुड़ी होगी। जिस जगह से जुड़ी है वो ज्वाइंट कहलाता है, जिसको फेसेट ज्वाइंट बोलते हैं। तो फेसेट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। इसके चारों तरफ फिर कवरिंग होगी, जैसे मसल्स होंगी, इस फैट होगा, स्किन होगा। तो ये जो गर्दन की हड्डियां हैं, गर्दन की हड्डियां समय के साथ डिजेनरेट करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ की पत्ती है। अगर पहले ये हरे रंग की थी, फिर पीली होती है, फिर समय के साथ ये इस तरह की हो जाती है, सूख जाती है, ब्रिटल हो जाती है। तो वैसे ही शरीर भी उम्र के साथ उसका क्षरण होता है, जो डिजेनरेशन होता है। डिजेनरेशन की वजह से दर्द पैदा होते हैं, जिनको हम लोग सर्वाइकल्जिया या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो ये अगर बेसिकली हमें जो है, जो पेन मेडिसिन है, ये इसका दूसरा नाम प्रिसीजन मेडिसिन भी है।
जी। तो हम सबसे पहले हमें स्पेसिफिक पेन जनरेटर का पता करना है कि स्पेसिफिक पेन जनरेटर क्या है, कौन सी चीज़ है जो कि दर्द पैदा कर रही है। मरीज हमारे पास गर्दन का दर्द लेके आ रहा है, गर्दन का दर्द सर पे भी जा सकता है, हाथ पे भी जा सकता है, जहाँ पर रेडिएट कर रहा है उसके हिसाब से बीमारी को देखते हुए फिर पकड़ना है कि कारण क्या है। जैसे मैंने बताया गर्दन की हड्डियों के बीच में डिस्क होते हैं, तो डिस्क भी सोर्स ऑफ पेन हो सकते हैं। जो जोड़ थे साइड में फेसेट ज्वाइंट, वो जो है सोर्स ऑफ पेन हो सकते हैं। इसके अलावा जो ऊपर की मसल्स हैं, मांसपेशियों में ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट भी डिस्चार्ज करते हैं और पेन पैदा करते तो हैं। इस पे पेन मेडिसिन में अगर हम समझें विद्या में सरल भाषा में जी। कि इसका इलाज कैसे होता है, क्योंकि हमें जो हमारा उद्देश्य है, जी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक तो इस विद्या के बारे में पता चले। जी। क्योंकि अक्सर होता है कि जब हमें दर्द हो रहा है तो कोई कहता है कि बर्फ रख लो, गर्म से सिकाई कर लो, जी। मूव लगा लो, तमाम ऐसी चीजें कहा जाता है कि आप लगा लो, जी। और कोई दर्द की तमाम ऐसी कोई स्प्रे डाल लो, ऐसी चीजें करते हैं। जी। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जहां पे ना जा करके हम पेन मेडिसिन विद्या में अगर आने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इसका इलाज कैसे किया जाएगा, ये थोड़ा सा समझा। जी। जैसे हमारे पास मरीज आते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल से गर्दन के दर्द की शिकायत है, दवाएं खाई, फिजियोथेरेपी कराया, जो आप तेल मालिश वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, या फिजियोथेरेपी, ये सब कराने के बाद भी उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। एमआरआई हुआ है, एमआरआई परफेक्टली नॉर्मल है, अब ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं क्या करें। तो इस तरह के मरीज पेन मेडिसिन जो पेन फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करें। तो उनसे कंसल्ट करेंगे, वो प्रिसाइजली डायग्नोसिस बनाएंगे, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनाएंगे कि क्या बीमारी है। उस बीमारी को पकड़ने के बाद जैसे कि एक बात करते हैं कि फेसेट से रिलेटेड फेसेट से संबंधित समस्या है, जो कि सबसे कॉमन कॉज है सर्वाइकल पेन का। तो अगर फेसेट की समस्या है तो हमें जो फेसेट ज्वाइंट है, फेसेट ज्वाइंट के जो मिप्सीज होते हैं, मिनिमली इन्वेजिव पेन स्पाइन इंटरवेंशन होते हैं, इसकी विशेषज्ञता पेन फिजिशियंस को होती है। वो उसका पेन मेडिसिन विधि से इलाज करेंगे, जो कि परक्यूटेनियस है, मिनिमली इन्वेजिव, मतलब बिना चीरा बिना टाँके का इलाज है। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी जो आपकी नीडल्स होती हैं, जिससे हम उस ज्वाइंट तक पहुंच पाएँ, पहुंच करके उस ज्वाइंट पर हम इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवेंशन करके आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। इससे हमें इससे हमें दो चीज़ें मालूम चली। एक तो ये, अगर मरीज को 50% से ज़्यादा दर्द में राहत हो गई तो इसका मतलब दर्द का सोर्स वही था, पेन जनरेटर वही था। हमने बीमारी को कंफर्म कर लिया, इससे मरीज भी संतुष्ट हो गया और हम भी। इसके बाद हम इसका रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से इलाज करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी विधि से जब हम इलाज करते हैं तो यही इस दर्द को लंबे समय तक खत्म करने के लिए कारगर होता है, जिससे हम 5 साल तक दर्द में राहत दे सकते हैं। और उसके बाद अगर मरीज को फिर से ये समस्या हुई तो इसी चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं, और समस्या न हो इसके लिए कुछ प्रोटेक्टिव दवाइयाँ होती हैं जो उनको दी जाती हैं और एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। जी, जिससे सब आपने जब शुरुआत करी, जब हम गर्दन की दर्द की बात करें, तो आपने कहा कि स्पाइन की आप बात शुरुआत में आपने जोड़ा था। तो अगर हम गर्दन के साथ साथ, चूंकि गर्दन के साथ ही स्पाइन में ही गर्दन जुड़ा होता है दर्द का, तो अगर हम उसको संक्षेप में समझना चाहें कि वहां पर कहाँ के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं या क्या दर्द होते हैं, और उसके लिए किस तरीके के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये चीज़, और दूसरा कि उस पर कैसे कार्य होता है और कितना समय लगता है उसमें, ये थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। पूरा स्पाइन, जैसे मैंने ऊपर की 7 हड्डियों का उदाहरण दिया है, वैसे ही 33 हड्डियां हैं, बनावट वही है जी, कि हड्डियां हैं, उनके बीच में डिस्क है, दोनों साइड से हड्डियां, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी से जुड़ी है, जहां से जुड़ी है उसको फेसेट ज्वाइंट बोलते हैं। और इनके बीच में एक कैनाल होती है, जो कैनाल है उसी कैनाल पे यहाँ से जो हमारा ब्रेन का जो कंटिन्यूएशन है, स्पाइनल कॉर्ड, वो पूरा नीचे तक जाता है। तो जो ये डिस्क है, ये डिस्क उम्र के साथ डिजेनरेट करती है, क्योंकि डिस्क जो है ये है कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज होता है। फाइब्रो कार्टिलेज ये हार्ड है, ये जब हम प्रेशर देते हैं तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है और ये ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता, हार्ड कंसिस्टेंसी इसकी होती है। लेकिन जब ये जो उम्र के साथ अगर ये डिजेनरेट करेगा, या हम हैवी वेट उठाते हैं, जिम जाते हैं, भारी वजन उठाते हैं, तो इसके बल्ज करने का खतरा रहता है। बल्ज करके ये पीछे जा करके जो नसें ऊपर से नीचे आ रही हैं, सर से नीचे, उनको दबा सकता है, दबाने की वजह से समस्या पैदा कर सकता है। ये एक कारण है। दूसरा फेसेट जोड़ जो कि पूरे नीचे तक है, तो कभी भी अगर कोई ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, चोट के बाद दर्द परसिस्ट कर रहा है, बीमारी, चोट लगी थी 20 साल पहले, दर्द अभी तक है, तो वहाँ पे क्या है, फेसेट ज्वाइंट में माइक्रो ट्रॉमा की वजह से या ट्रॉमा की वजह से कैप्सूल में आर्थराइटिस हो गई। तो ये जो आर्थराइटिस है, जोड़ों में सूजन आई जो कि परसिस्ट कर गई, जोड़ डैमेज हो गए, ये डैमेज जोड़ हमेशा दर्द का कारण बनेंगे। तो इन जो डैमेज जोड़ हैं, इनका इलाज जो कि परक्यूटेनियस विधि से पेन फिजिशियन द्वारा किया जाता है। जो डिस्क का हर्निएशन है,
डिस्क का हर्निएशन, अगर डिस्क हर्निएट हल्की सी की है, नस को नहीं दबा पा रही है, तो हमेशा आपको कमर में मीठा मीठा या भारी दर्द बना रहेगा, बैठने में तकलीफ होगी। मैं आप उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, एक व्यक्ति हमारे पास आया जो कि बता रहा है कि उसकी सिटिंग लाइफ है, वो जो है 12 घंटे तक उसको काम करना है जी। और काम मजबूरी है, कंप्यूटर का काम है, बैठ के नहीं कर पाता तो वो लेट के करता है, पेट के बल लेट करके तखत पर और डेस्क पर उसको रख करके कर रहा है। तो ये चीज़ अगर उस जो कमर में जो उसको बीमारी है जो कि इतना दर्द असहनीय पैदा कर रही है कि वो कार्य नहीं कर पा रहा है, अगर उसमें इंटरवेंशन किए जाएं तो वो फिर से अपनी लाइफ को सुचारू रूप से जी सकता है। इसमें पेन फिजिशियन आपको अपने इंटरवेंशन के जरिए बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। जी। अक्सर जब हम अपने पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं और हमें वहाँ पर कुछ अच्छा खाने का मन करता है और ये सोचते हैं कि हम अपने हाथ से बनाएं, तो जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम फ़ोन मिलाते हैं अपनी माँ को और उनसे ये कहते हैं कि माँ इसमें नमक कितना डालना होता है और इसमें या जो भी है मसाला हमें कितना डालना है। तो हमने किसी अनुभवी और उसके सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना विशेषज्ञ से हम बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य, हमारा शरीर होता है। हमें अपने शरीर के अगर किसी प्रकार का कोई तकलीफ हमारे शरीर में हो रही है तो वो तकलीफ क्यों हो रही है उसका सबसे पहले कारण जानने के लिए उसके विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी होता है। शायद पेन मेडिसिन विद्या वही है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को ये चीज़ समझनी होगी, जैसे डॉक्टर साहब अभी समझा रहे थे इस चीज़ को, कि कारण पे पहले फोकस करिए ताकि आप उसका निवारण जल्द से जल्द पा सकें। डॉक्टर साहब, चूंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि काली गर्दन की हमने बात करी, स्पाइन की बात करी, अब हम कंधे के दर्द की बात करें, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि हर एक शरीर के अंग के दर्द को हम पहले समझा पाएं अपने दर्शकों को कि भाई यहाँ पर अगर दर्द है तो वो दर्द क्यों क्यों हो सकता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उन दर्द का अर्थ क्या है वो हम थोड़ा समझा पाएं और प्लस उसका निवारण क्या है। तो अगर हम कंधों की बात करें, अक्सर हमने देखा कंधे लोग ऐसे उठाते रहते हैं या ऐसे टेढ़े करते रहते हैं, ये चीज़ें रहती है, तो इसके पीछे का क्या कारण है कंधों के दर्द की अगर हम बात जी जी कंधे में अगर हम बात करें तो कंधे का जो जॉइंट है, बेसिकली जो स्कैपुला है वो आती है और इधर हाथ में ये हड्डी आती है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। इस तरीके से आकर के ये जॉइंट तैयार करते हैं। तो ये जो शोल्डर जो स्कैपुला का पोर्शन है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ज़्यादा गहरे न होने की वजह से मूवमेंट इसका बहुत एक्सट्रीम होता है। जो हम पूरा मूवमेंट कर पाते हैं 180 के बियॉन्ड, वो हम इसी वजह से कर पाते हैं कि ये गहरा नहीं है। लेकिन इससे जॉइंट की मोबिलिटी तो आई लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए इसके चारों तरफ एक रिम बनाई जाती है जिसको ग्लिनॉइड बोलते हैं। तो ये ग्लिनॉइड और ये ह्यूमरस ये मिलकर के जॉइंट बनाते हैं जिसको हम लोग ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। तो ये जो ग्लिनॉइड है, अगर कोई ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, इसमें टियर आता है, इसको सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर चारों तरफ मांसपेशियां अपना जो है पूरा झुंड बनाती हैं जिसको रोटेटर कफ बोलते हैं। एक कफ तैयार कर देती हैं जिससे चारों तरफ से कवर्ड है, रोटेटर कफ बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे जोड़ हैं जैसे एसी जॉइंट और शोल्डर जॉइंट और ग्लिनोह्यूमरल या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये सारे जो जोड़ हैं, इन जोड़ों की आर्थराइटिस जो कि समय के साथ डिजनरेशन की वजह से या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें इंजरी, जैसे कि रोटेटर कफ में, या किसी मांसपेशी का टेंडन का टियर है, टेंडन मतलब रस्सी जो मांसपेशी का आगे का हिस्सा जो कि जाके जुड़ रहा है उसका टियर हो जाना, या फिर हर जोड़ पर जो मांसपेशी आकर के हड्डी पर जुड़ रही है उस मांसपेशी का मूवमेंट उस पर प्रॉपर हो पाए, इसलिए उसके नीचे रखी हुई सिस्टिक फ्लूइड का बैग जिसको हम लोग बरसा बोलते हैं, उस बरसा पे सूजन आ जाए। ये सारी चीजें सारे कारण हो सकते हैं। ये सारे कारण हो सकते हैं। इन सारे कारणों पे हमें काम करने की जरूरत है। इसी के साथ अगर हम कूल्हे की बात करें, कूल्हे पे भी कुछ ऐसा ही होता होगा जी। कूल्हे के दर्द, कूल्हे का भी बनावट यही है। अब हम सारे जोड़ बड़े हों छोटे हों, बनावट यही है कि जोड़ होगा, जोड़ के चारों तरफ लिगामेंट होंगे, लिगामेंट के ऊपर मसल्स आएंगी और मसल्स को बोन जहाँ पर अटैच हो रही हैं उसके बीच में इस तरीके का बरसा होगा। बरसा क्या है? फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है जो कि इस तरीके का होगा। तो ये तो थोड़ा सा मोटा है, बेसिकली बहुत ही पतली इसकी एक लेयर होती है जो कि क्या कर रही है, इस हड्डी के ऊपर ये टेंडन जो है मूवमेंट करे और ये रगड़े ना, घिसे ना, स्मूथ मूवमेंट करे, इसके लिए होता है। अगर इस बरसा में सूजन आ गई तो बरसाइटिस बोलते हैं, ये दर्द का कारण होती है। अगर मांसपेशी में टियर हो गया तो टेंडनाइटिस हो गई, ये बीमारी का कारण है, दर्द का। ज्वाइंट में लंबे समय से सूजन दर्द बना है तो आर्थराइटिस हो गई, दर्द का कारण है। तो इस तरीके से सब कैटेगराइज हैं। इसी तरीके से अगर हम घुटने की बात करें या एड़ी की बात करें या जो भी हम
ज्वाइंट है हमारे, जी, जी। वो उस पंप पे दर्द के कारण ऐसे ही लगभग समान होते हैं। समान होते हैं। समान होते हैं। अब बिल्कुल। इनके निवारण पे अगर हम बात करें जी, जी। कि ये दर्द हमें ना हो, जी। सबसे पहले तो हम इस पे चाहेंगे कि जी, आप जी। मेडिसिन की तरफ बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि उसके ना हो, उसके पीछे का क्या तरीका हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कि क्या हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जी, जी। जैसे यंग एज में स्पोर्ट्स खेलने वाला कोई एक वयस्क बालक जी। है, 19-20 साल का बच्चा है, क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने के दौरान उसका पैर मुड़ा, पैर मुड़ने की वजह से उसके घुटने में चोट लग गई। अब इस चोट को नज़रअंदाज नहीं करना है। जी जी, हल्की चोट है, उसके बाद भी आप चल फिर पा रहे हो, 3 महीने में आपने एक्टिविटी नॉर्मल रिज्यूम कर ली, लेकिन क्या हुआ उसमें, वो हमें इंजरी पता करनी है। पता करने के लिए इसकी विशेषज्ञ को दिखाया, जो इसकी स्पेसिफिक जांच है, ताकि अंदर स्ट्रक्चर में क्या डैमेज आया है वो मालूम चल जाए। जैसे इसमें कार्टिलेज है, मेनिस्कस है, कुछ भी ये लिगामेंट है, कुछ भी टियर हो सकता जी। है। जो टियर है अगर वो पार्शियल है और वो छूट गया तो वो क्या करेगा, लंबे समय में आर्थराइटिस पैदा करेगा, जोड़ को खराब करेगा। उसी समय उसके पेन मेडिसिन में जो परक्यूटेनियस इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी होती है, बोन मैरो एस्पिरेट एंड कंसंट्रेट थेरेपी होती है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी होती है, ये सब अगर उसके जो सेशंस होते हैं उसको फॉलो किया जाए, उसको करवाया जाए फिजिशियन से, स्पेशलिस्ट से, तो इस जो इसमें डैमेज हुआ है वो डैमेज इसमें हील हो सकता है। डॉक्टर साहब, चूंकि ये क्रॉनिक पेन कहलाते हैं, इनको हम लोग क्रॉनिक पेन कहते हैं। जी, जी। इनका इलाज कितना लंबा चल सकता है, एक तो इस पे थोड़ा सा संक्षेप में, जी, जी। और दूसरा ये कि क्या इस इलाज के माध्यम से हम हमेशा के लिए इनसे निजात पा सकते हैं इन दर्द से? बिल्कुल। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है पेन मेडिसिन है, दर्द, सिर्फ दर्द से इसका रिलेशन नहीं है। दर्द के साथ साथ आज के समय में साइंस के एडवांस होने के साथ ये हीलिंग भी करा रही है, ये हीलिंग को प्रमोट कर रही है। इसका आप उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण है बायोलॉजिकल, जो भी रीजनरेटिव थेरेपी है ये इसमें हीलिंग करा रही है। तो इसीलिए जब कोई भी चीज़ अगर बनाई जाएगी तो वो समय लेगी, 3 महीने से 6 महीने का समय लगता है, या साल भर का भी समय लग सकता है उसके हील होने में। तो अगर जो है इसके जो सेशंस हैं वो सेशंस लिए जाएं, कुछ किसी की सिंगल सेटिंग है, किसी की 1 महीने 2 महीने के गैप पे 2 या 3 सेटिंग है, उसके बाद उसमें बेनिफिट मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से हमें तमाम विषयों के विषय में बताया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हम इस सेगमेंट में, जो हमारा हेल्थ टिप्स का एक सेगमेंट होता है, जिसमें हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो अपने स्वस्थ शरीर को रखने के लिए क्या क्या कार्य करें, जिससे कि वो लोग स्वस्थ रहें। दैनिक जीवन में उनको क्या क्या सावधानियां या क्या सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी जी। तो जैसे कि लाइफ स्टाइल सही रखी जाए, योग से जुड़ा जाए, और योग के माध्यम से आप अपने शरीर को एक्टिव कर सकते हैं। आज इंसान को काउच बाउंड नहीं होना चाहिए। आज की डेट में हम घर पर जाते हैं, टीवी चलाते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं, एसी चला लेते हैं, तो ये जितने भौतिक भोग विलास के साधन हैं, इन साधनों से अगर हम कम करें, दूरी बनाएं, तो ये हमारे शरीर को जितना नेचर से जोड़ पाएँ, प्रकृति से जोड़ पाएँ, उतना ही हमें इसमें बेनिफिट प्रोवाइड होगा। तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़, जो खान पान का विशेष ख्याल रखें। जैसे हमारी जितने भी जोड़ हैं, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो समस्या पैदा करता है, जो कि बहुत ही प्रमुख कारण है, कॉमन कारण है। तो यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि मांस मछली, इसका सेवन कम करें, ना करें। ऐसे ही इनको कम करने के लिए अजवाइन का सेवन, इस तरीके से आयुर्वेदिक जो पद्धतियाँ हैं उनको फॉलो करें। खूब पानी पिएं, और इसके साथ ट्रांस फैट का सेवन ना करें। ट्रांस फैट बहुत ही शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, वो मोटापे को बढ़ाता है, डायबिटीज़ को बढ़ाता है, और कोई भी जो क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक पेन होगा, उसको एग्रेवेट कर देगा, हाइपरटेंशन कॉज करेगा। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बोला जाता है। आज की डेट में आप आइसक्रीम खाते हो या कोई भी चीज़ जिसमें मिठास है, वो मिठास आपकी नॉर्मल जो शुगर केन की, जो गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है, उससे नहीं होती। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाल करके उसमें मिठास पैदा की जाती है, और इसमें कॉर्न मीन्स मक्के से जो है ये सिरप बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से इसको बनाया गया है कि ये जाकर के शरीर में फ्रक्टोज की मात्रा को बढ़ाता है, और डायबिटीज़ को बढ़ाता है, और कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसको एग्रेवेट करता है। तो इसका प्रोडक्शन भी कम किया गया है कंट्रीज में। हमें बचने की ज़रूरत है, इसका सेवन कम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतने डिटेल में आपने हमें तमाम चीज़ें समझाई। इसीलिए कहा जाता है कि
ज़रूरत ये है कि जब आपको कभी कोई चोट लगे, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, या कोई तकलीफ हो, तो हम लोग के अंदर एक ऐसा आता है ना, अभिमान जिसे कहते हैं कि हैं ये तो ठीक हो जाएगा। इससे बचने की हमें ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना कम घटेंगी हमारे जीवन में, ये हमें ध्यान रखना है। आपके भी तमाम ऐसे सुझाव होंगे जो आप देना चाहते होंगे, आपको लगता होगा कि हम अपने कार्यक्रम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जितना बेहतर होगा, हम आपके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से आपके सामने रख पाएंगे। तो हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के तमाम प्लेटफॉर्म्स के संपर्क सूत्र दिए जा रहे हैं, आप उनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। सर मैं एक लाइन इसी के साथ साथ हम आप सभी से, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, कोई भी दर्द क्यों सहे जब वो ठीक हो सकता है। क्या पेन रिलीफ इज ए ह्यूमन राइट। हर व्यक्ति को दर्द रहित जीवन जीने का अधिकार है। तो इसलिए जरूर जो है पेन फिजिशियन से कंसल्ट करें और जो भी थेरेपीज उनके लिए हो सकती हैं उसको फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।